जो सिब्बल जी का मामला है, तो सिब्बल जी ने पार्टी जो छोड़ी है उस पर उन्होंने अपने इस्तीफे में कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिस पर कांग्रेस पार्टी को कोई सफाई देनी पड़े। बिल्कुल। बस मैं इतना ही कहूंगा कि पूर्व में 2-3 बार उन्होंने इस बात को कहा था कि कांग्रेस पार्टी में गैर गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि वो सपा के साथ समझौता करके राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो सपा में भी गैर यादव को अध्यक्ष या कुछ पद दिला पाएंगे, क्योंकि वो परिवारवाद के खिलाफ पिछले कई महीनों से बोल रहे थे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिब्बल जी ने भाजपा के साथ अच्छा नहीं किया। इस तरफ नड्डा जी दरी बिछाकर फूल हार गुलदस्ता लेकर प्रतीक्षा करते रह गए और वो सपा में चले गए, ये धोखा दिया उन्होंने भाजपा को। तो भाजपा के हाथ कुछ लगा नहीं, इसीलिए भाजपा निराश है। तो नरोत्तम मिश्रा जैसे जो लोग हैं उनकी सलाह से पार्टी नहीं चलेगी। हमारी पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ा गौरव जुड़ा है। आजादी की लड़ाई से लेकर और 70 साल तक भारत निर्माण में हमारा योगदान है। और ऐसे संघी जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की हो, उनकी मुखबिरी की हो, चाटुकारिता की हो, ऐसे लोगों की सलाह की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी में कहीं भी कोई कमी खामी होगी तो हम आपस में बैठकर हमारे कार्यकर्ता से बातचीत कर उसको सुलझाएंगे। और रही बात सुनिए, कपिल सिब्बल थे, वो तो आपसे चर्चा ही तो करना चाहते थे। चलो आप भाजपा की ना सुने, आप आरएसएस की ना सुने, वो कोई भी पार्टी शायद अपोजिट पार्टी की सुनेगी भी नहीं, लेकिन खुद के नेता को तो सुनना चाहिए। हम जलपा जी सबको सुन रहे हैं। G23 में कौन ऐसा नेता है जिसने अभी तक इस्तीफा दे दिया है? सिब्बल जी आज गए हैं, उसके क्या कारण है उन्होंने स्वयं भी नहीं बताए। वो हमारे सम्मानीय नेता थे, उन्होंने पार्टी के लिए इतना दिनों तक काम किया, हम उनका अपमान नहीं करना चाहते। ये भाजपा का काम है कि जब तक किसी और दल में रहे उसको गालियां दो और जब अपने दल में आ जाए तो उसके लिए कुर्सी साफ करो और दरी बिछाओ। अब मैं बताना ये चाहता हूं आपसे कि पिछले 2 दिनों में भाजपा सत्ताधारी दल है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है। पिछले 2 दिनों में हरियाणा के उनके 8 पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल के उनके लोकसभा के सांसद अर्जुन सिंह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उस पर तो कोई डिबेट नहीं की जा रही है, उससे भाजपा कमजोर नहीं होगी। परंतु कांग्रेस पार्टी को एक नेता चला जाता है तो टीवी पर डिबेट चलने लगती है, कांग्रेस अब खत्म हो गई, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। और ऐसे नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग जो मानसिक रूप से दिवाली हो चुके हैं वो कांग्रेस पार्टी को सलाह देने आ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इन बातों का कोई अर्थ नहीं है।